स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपने बचपन में कहानियों में सुना होगा कि समुद्र के अंदर बहुत सारा खजाना मिलता है। अब वैसे आपने जो कहानियों में सुना है वो कुछ ऐसा होता है कि एक संदूक मिलती है, उस संदूक के अंदर ना बहुत सारा खजाना भरा होता है। अब समुद्र के अंदर खजाना हमें इस फॉर्मेट में नहीं मिलता, वो मिलता है हमें मिनरल्स और प्रेशियस मेटल्स के फॉर्मेट में। अब इस खजाने को लेने के लिए ना यहाँ पे तीन दावेदार हैं, एक है इंडिया, दूसरा है श्रीलंका और यहाँ पे तीसरा है चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीन देश है जो इसको लेना चाहते हैं। देखो अब इंडिया तो जो है इस रेस से मना हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो ये डिसाइड करेगी कि ये सोना किसको मिलेगा। तो इन्होंने मना कर दिया, इंडिया तो नहीं ले पाएगा। इसके बाद बचते हैं श्रीलंका एंड चाइना। तो अब यहाँ पे देखो चाइना तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये सोना केवल उसी को मिलेगा जिसकी कोस्टल लाइन यानी कि जिसकी तट रेखा जो है समुद्र से लगती है। तो यहाँ पे चाइना की नहीं लगती, तो चाइना भी रेस से बाहर हो गया। लेकिन चाइना जो है इस रेस में क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसको ये पता है कि अगर ये श्रीलंका को मिला तो हम श्रीलंका से ले लेंगे। तो इनका ये सीधा सीधा था। तो अब फिलहाल बचता है रेस के अंदर एक, और वो है श्रीलंका। तो अब मुझे ये चीज आपको बतानी है कि क्या श्रीलंका को अगर ये मिल जाएगा खजाना, तो फिर क्या इंडिया बिल्कुल रेस से बाहर हो जाएगा? नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी भी इंडिया के पास एक होप बची है। और वो क्या है और क्या होने वाला है और क्या है एग्जैक्टली न्यूज, वो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखो, चाइना जो है अपनी लगातार इंडियन ओशियन के अंदर अपनी रीच बढ़ाता जा रहा है, आप सभी को पता है। और इसी वजह से यहाँ पर एक आइलैंड कह सकते हो आप, लेकिन वो आइलैंड सबमर्ज्ड है, वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, जिसका नाम है निकेतन सी माउंट। ठीक है, इस निकेतन सी माउंट पे जो है एक कोबाल्ट का सी माउंट है। ठीक है, यानी कोबाल्ट आपने जो मिनरल सुना है, ठीक है, उसका एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा ऐसे पहाड़ समझ सकते हो आप, वो यहाँ पे डिपॉजिट है। अब यहाँ पे इस जगह का अगर आप चाहते हो कि कोबाल्ट आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करो, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है ISA से। उसके बाद ही आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे ही इंडिया ने ये देखा कि यहाँ पे चाइना जो है इस रेस के अंदर भाग रहा है, तो इंडिया को पता चला कि ये इंडियन ओशन के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा रीच बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया, सिंपल सा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से यहाँ पे एक याचिका दायर करी कि भाई हमें जो है आप परमिशन दे दीजिए कि हम जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकें कोबाल्ट। तो देखो इंडिया जो है बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा था यहाँ पे राइट सिक्योर करने की, कि भाई जो पानी के अंदर कोबाल्ट का एक पहाड़ है, हम उससे मेटल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें, और वो कहाँ पर है, इंडियन ओशन के अंदर है। अब लेकिन यहाँ पे जो है सेम टाइम पे श्रीलंका ने भी याचिका दायर कर दी कि भाई हम भी चाहते हैं इस वाले जो सी माउंट है, इससे क्या करना चाहते हैं, प्रीशियस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इंडिया ने इतनी ज्यादा जो है यहाँ पे एप्लीकेशन पे फोर्स क्यों डाला, क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है इंडियन ओशन के अंदर। और यहाँ पे चाइना जो है आज के टाइम पे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है इन दी सप्लाई ऑफ ग्लोबल कोबाल्ट सप्लाई चेन। ठीक है, तो ऑलरेडी इनके पास कोबाल्ट इतना है कि ये सेकंड नंबर पे आते हैं जो सप्लाई करते हैं दूसरे देशों को। तो उसके बाद भी चाहे चाइना यहाँ पे चाहता है कि ये कोबाल्ट का जो माउंटेन है वो हमें मिले। कोबाल्ट जो है क्रिटिकल मिनरल है, जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, बैटरीज में। तो ये बहुत ही वाइटल एलिमेंट है ग्रीन एनर्जी के सोर्स के लिए, और आपको पता है कि भारत तो धीरे धीरे करके ग्रीन एनर्जी की तरफ जा ही रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इंडिया ने जो है अप्रोच किया था जमाइका बेस्ड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को, जैसा मैंने आपका कहा था कि परमिशन लेने के लिए यहाँ पे इंडिया ने ISA से बात करी थी। लेकिन ISA ने जो है यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, इंडिया जो है इससे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा देश है जिसके करीब ये ज्यादा है। मतलब कि अगर जिस देश के करीब ये अल्फांसो डी निकेतन जो है यहाँ पे सी माउंट जो ज्यादा पास पड़ेगा, उसी को यहाँ पे निकालने का मौका दिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार इससे समझाता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे देखते हो कि अगर कोई बड़ा सा समुद्र है ना, उस समुद्र में आप जब उतरोगे तो आप देखते हो कि उसकी जो जमीन है ना, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो गहरा होता जाता है। अब यहाँ तक आप देखते हो कि ये जो समुद्र है, इसके 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, यानी कि जो मैं रेड लाइन बना रहा हूँ, इसको कहते हैं 200 नॉटिकल माइल। यहाँ तक कोई भी देश, इंडिया, श्रीलंका या फिर कोई भी देश जो है, ऐसा देश जिसकी तट रेखा जो है यहाँ पे समुद्र से लगती है, वो यहाँ तक जो है माइनिंग कर सकता है, यहाँ तक का वाटर क्लेम कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें उस देश के लिए बिल्कुल राइट्स हैं उसके। लेकिन इसके बाद वाला जो एरिया आता है ना, इसको कहते हैं, देखो यहाँ तक का जो 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया होता है, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर इसके बाद वाला जो एरिया आता है वो कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर कॉन्टिनेंटल राइज, और फिर आता है डीप सी। अब जो यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं ना, वो मिलते हैं एक्चुअली डीप सी के अंदर, यानी कि जो सबसे ज्यादा गहरा समुद्र होता है बिल्कुल सी बेड में है। ठीक है, यानी कि समुद्र के तट में मिलते हैं ये सारे के सारे मिनरल्स। अब यहाँ पर अगर किसी को माइनिंग करनी है,
तो यहाँ पे कोई भी देश नहीं कर सकता। सिंपल, यहाँ पे किसका राइट्स है? तो यहाँ पर राइट्स है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के राइट्स है। केवल वही माइनिंग कर सकता है, या फिर वो किसी देश को जो है यहाँ पे परमिशन दे सकता है कि आप यहाँ पे माइनिंग कर लो। तो यहाँ पे ये चीज चलती है, इसी वजह से जो है यहाँ पे सीबेड अथॉरिटी का यहाँ पे बोलबाला है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट, ओके। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि व्हाट इज आईएसए। देखो, तो बेसिकली मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है कोस्टल, किसी भी कोस्टल कंट्री की, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक ही है, और उसके बाद आने वाला जो भी समुद्र होगा वो इंटरनेशनल मैरीटाइम डिसाइड करेगा, यानी कि आईएसए डिसाइड करेगा। तो एज अ रिजल्ट एक्सप्लोरेशन या फिर माइनिंग कुछ भी करनी होती है तो आपको परमिशन लेनी होती है आईएसए बॉडी से, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी अंडर यूनाइटेड नेशन। तो आई होप आपको आईएसए भी समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम देखो आप, ठीक है। देखो क्या था यहाँ पे, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है श्रीलंका, और यहाँ पर है आपका अल्फांसो निकेतन सी माउंट, जहाँ पे एक वो पहाड़ है कोबाल्ट का, ठीक है। तो ये चीज है, समुद्र के अंदर है ये कोबाल्ट का पहाड़। अब देखो, तो यहाँ पे इंडिया से इसकी दूरी कितनी है, तो वो है 1350 किलोमीटर। श्रीलंका से इसकी दूरी कितनी है, तो वो है 1050 किलोमीटर, ठीक है। और श्रीलंका का जो एरिया है, जहां से हम कह रहे थे ना 200 नॉटिकल माइल, वो यहाँ तक है। तो यहाँ पे बेनिफिट सीधा सीधा यहाँ पे श्रीलंका को देखने को ये मिल रहा है कि श्रीलंका को जो है ये चीज देने की बात की जा रही है अल्फांसो निकेतन सी माउंट, कि भाई हम जो है यहाँ पे आईएसए ये कहता है कि क्योंकि श्रीलंका जो है इसके बहुत ज्यादा करीब है, तो यहाँ पे हम श्रीलंका को इस वाले कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है कि वो किस देश को ये सब देंगे, लेकिन अभी तक जितना पता है उतना यही लग रहा है कि श्रीलंका को देंगे। फिर श्रीलंका ने क्या कहा, तो श्रीलंका ने देखो ये कहा, अब श्रीलंका को ये पता है कि हमने यहाँ पे जो चाइना से इतना बड़ा लोन लिया था, आज के टाइम पे अगर हमारी हालत आर्थिक जैसी भी है, वो सब चाइना की ही मेहरबानी है। तो श्रीलंका ने क्या किया, अपना रिस्पॉन्स बदलते हुए ये बोला कि अगर हमें अल्फांसो निकेतन सी माउंट की यहाँ पे परमिशन मिल जाती है तो हम उसे इंडिया को दे देंगे, कि भैया हाँ हमारा ये, हमें मिली थी परमिशन, तो अब इंडिया जो है एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीज जो है अभी बोली जा रही है, यानी कि इंडिया के पास अभी भी होप है, इंडिया अभी भी यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और इंडिया आज के टाइम पे कोबाल्ट की जो टर्म्स है, यानी कोबाल्ट मेटल जो है उसके अंदर इंडिपेंडेंट बन सकता है, जिसकी वजह से आज इंडिया को बहुत ज्यादा मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है नॉर्वे, चाइना, इन सभी देशों से। लेकिन अगर यहाँ पे हमें ये मिल जाता है तो हम बेसिकली क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट नेशन बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोबाल्ट प्रोडक्शन। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। और अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि चाइना जो है काफी ज्यादा बौखला जाएगा इस चीज को देख के। तो बस लेट्स सी, देखना रहेगा कि क्या सच में श्रीलंका को ये मिल पाता है, और अगर श्रीलंका को मिल जाएगा उसके बाद भारत को तो ऑफ कोर्स मिलना ही है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और इन केस अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन और vocab24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। बोथ दीज एप्लीकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम। तो बस अब मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।